के साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत महिला हैं। जी हाँ, इनको आपने हर जगह देखा होगा, काफी चर्चित चेहरा है, जानी मानी हस्ती है। अब राजस्थान की ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने बखूबी काम किया है। इनको सभी जानते हैं। आपको बता दें आज हमारे साथ हैं ग्लोबल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल पैसिफिक 2023 का टाइटल अपने नाम कर चुकी परमप्रीत महराज हमारे साथ हैं। तो परमप्रीत जी का सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे। परमप्रीत जी नमस्कार आपको। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे परमप्रीत जी आपका। और इतने सारे खिताब आप अपने नाम कर चुकी हैं, तो जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी तो मैंने कहा कि चलिए एक ही टाइटल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी टाइटल्स तो आप ही बताएंगी और अगर मैं डिस्कस करने लग गई तो लंबी लिस्ट बन जाएगी फिलहाल के लिए। परमप्रीत जी सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि स्वतंत्रता दिवस है, क्या मैसेज देना चाहेंगी न्यूज 21 की टीम को, जनता को हमारे? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत गर्वित फील करती हूँ और उसी तरह से मैं दूसरों को भी देखती हूँ जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। और आज हमारे देश को जो 78 ईयर्स हो चुके हैं और जिस तरह से हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, देश विदेश आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से बढ़ते रहें और मिलजुल के एकजुट से जिस तरह से सारी जातियों के सभी तरह के लोग बिना कोई रंग भेद के जिस तरह से रह रहे हैं, ये बहुत ही रिमार्केबल बात है। और आई एम रियली फील हैप्पी कि मैं इस देश की नागरिक हूँ एंड आई एम अ प्राउड इंडियन। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ परमप्रीत जी। मुझे पर्सनली बता रही, जैसे आपने बोला कि आपको प्राउड फील होता है कि आप इंडिया में हैं, हमारा स्वतंत्र देश है, मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है। एक तो मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत हमेशा ये प्राउड ग्रैटिट्यूड देती हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरे फादर मदर ने मुझे इतनी आज़ादी दी और मैं स्वतंत्रता मतलब वाली सोच रखती हूँ, और साथ ही भारत में मुझे जन्म मिला। तो आपकी इस खूबसूरत बात से मैं भी सहमत हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार भी पास है, क्या कहना चाहेंगी भाइयों के लिए जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, आपके भाइयों के लिए, पूरे देश के? मैं ये कहना चाहूँगी यही सही टाइम है सारी बहनों के लिए, भाई और बहनों दोनों के लिए मैसेज। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इस दिन का इंतज़ार हर बहन करती है। बिल्कुल। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे भाई होते हैं जो हमारे हर चीज़ में हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। बिल्कुल। वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, एक बेटी होने के नाते कि घर में एक बेटी होना, और उस तरह से जैसे एक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है और आप कह सकते हैं टेक केयर करता है, उसी तरह भाई भी उसी लेवल पे उस तरीके से ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हर जगह पे हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर छोटे भाई हैं तो बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और बड़े हैं तो अपनी बहनों को बहुत सुंदर गिफ्ट दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर दैट। वी आर वेटिंग फॉर दैट 100%। और सही कहा आपने कि जो भाई होते हैं भले छोटे हो या बड़े हो, अपनी बहनों के लिए हमेशा उनकी एल्डर वाली फीलिंग रहती है कि Absolutely. बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए जो सोचेंगे वो आपके लिए बेस्ट ही होने वाला है। फिलहाल मैं बात करूं कि आप सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं सीरियसली, और आपको जब भी देखो आप एक नए अटायर में, एक नए मेकओवर में, एक नए गेटअप में रहती है, तो आप काफी पर्सनली मुझे इंस्पायर करती हैं। जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में कब से हैं आप? देखिए ये मेरा पैशन है, मॉडलिंग इज माई पैशन कम्प्लीटली। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड से बहुत सालों से ताल्लुक रखती हूँ, बट हाँ मेरे दिल के किसी एक कोने में ये चीज़ थी कि मैं भी मॉडल बन सकती हूँ, मैं भी एक हीरोइन बन सकती हूँ, मैं भी एक अभिनेता बन सकती हूँ। तो बस एक वही अपनी एक फीलिंग को लेके मैं आगे बढ़ी, और मैंने पिछले साल ही एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट अ टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक। Okay, our International Pacific 2023. It's a big platform, 100%। और काफी सारे बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों की मैडम जो खिताब है अपने नाम कर चुकी है। साथ ही आप देख सकते हैं इतने बड़े मंच पे जिस तरीके से विजुअल में कि वॉक कर रही है मैम, और इसी शो की शायद आप बात कर रही थी परम जी। हाँ, ये जयपुर कुट्योर शो था। मैंने डिज़ाइनर एली शर्मा के लिए वॉक किया एज अ शो स्टॉपर, एंड जितनी बार मैं वॉक करती हूँ बीइंग अ शो स्टॉपर, मैं उतनी ही कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ इस फील्ड में। तो मैं बस सभी महिलाओं से मेरा हमेशा यही अनुरोध रहता है बेसिकली कि जो भी आपकी इच्छाएं है ना, उनको मारे मत, मतलब उनसे पीछे ना हटे, स्टेप अहेड।
हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और आपका कॉन्फिडेंस आपके मंच पर ये जो है दिख पा रहा है और काफी सारी आई एम श्योर जो महिलाएं हैं वो इस चीज को देखकर इंस्पायर होंगी, जिन्हें लगता है कि वो घर तक ही सीमित है। तो ये आपकी सोच गलत है, उस पिंजरे को आपको तोड़ना पड़ेगा और वो खुद ही आप कर सकती हैं। वाकई में आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। फिलहाल तो वैसे मैंने अभी बहुत जल्दी में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। लाइक अभी मैंने एक वेडलुक मैगजीन के कवर पे भी मैं आ रही हूँ और उनके भी बहुत सारे शूट्स मैंने कवर किए। कब देखने को मिल सकता है वो प्रोजेक्ट हमें? बस नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक तक हम लॉन्च कर देंगे। तो मैं चाहूंगी कि तब आप फिर से इस लॉन्चिंग पे न्यूज़ 21 पे जरूर आए हमारे स्टूडियो। Absolutely, absolutely. It's my honor. I'm really grateful and really grateful to you, Ritika. Our pleasure. It's an honor. It's an honor. Pleasure for us too. Absolutely, absolutely. Okay. तो कहने का मतलब है आपने बताया कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है एक हफ्ते के अंदर आने वाला है। Yes, yes, yes. ओके, सो बेसिकली कब से काम चल रहा था इस प्रोजेक्ट पे? ये पिछले 4 महीने से हम ये काम कर रहे थे एंड हाल फिलहाल मैं डिज़ाइनर कीर्ति राठौर जी के शूट्स में बिजी चल रही हूँ एंड वो भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना न्यू कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं। तो बस उसकी ही तैयारी हो रही है अभी फिलहाल। मैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा व्यस्त थी, इसीलिए आप लोगों ने मुझे 2-3 बार बोला भी, बट मैं नहीं आ पाई। आई एम एक्सट्रीमली अपॉलॉजीज अबाउट दैट। नो इश्यूज मैम, वी अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड कि स्केड्यूल्स होते हैं सबके और प्रायर कमिटेड होते हैं हम कई बार हर जगह, और बट आपने अपना टाइम निकाला, सो इट्स really honor for us too, we can say. मैम आखिरी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि इंडियन पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की भूमिका किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखती है? अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है वो महिला है, राष्ट्रपति हमारी महिला है, अगर हम राजस्थान की बात करें दिया कुमारी जी, ऐसी कई जो महिलाएं हैं काफी अच्छा कर रही हैं। साइंटिस्ट अगर हम कल्पना चावला जी का नाम तो कभी भूल ही नहीं सकते। महिलाएं पीछे नहीं है कहने का मतलब है, मगर राजनीति की बात कर रही हूँ मैं बस यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से हमारी राजनीतिक महिलाएं हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, इतने एफर्ट्स कर रही हैं और जिस तरह से हम सुरक्षित फील कर रहे हैं आज के दौर में हिंदुस्तान में, मतलब ये एक अपने आप में एक रिमार्केबल बात है। तो मैं तो चाहूंगी कि हम हर क्षेत्र में आगे जाएं, चाहे वो फाइनेंस। अब दिया कुमारी जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो मेरे को पर्सनली भी आई फील सो हैप्पी टू सी हर ऑलवेज। बट वही है कि आज वो वित्त मंत्री हैं, तो दिस इज़ वेरी ग्रेटफुल थिंग। आज वो महिलाओं के लिए अगर कुछ भी चीज़ पारित करना चाहें तो उनके पास वो राइट है कि वो गरीब महिलाओं की मदद करें ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें और आगे बढ़ के कुछ बड़ा कर पाएं। सबको एक मौका मिल सकता है। बस मेरा ये अनुरोध है दिया कुमारी जी से भी कि वो भी कुछ ऐसा सोचें और हमारे राजस्थान की महिलाओं को आगे बढ़ाएं जो गाँव और छोटे छोटे कस्बों में रहती हैं और जो काम करना चाहती हैं बेसिकली, चाहे वो सिलाई मशीन का हो, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, उनको वो सुविधा प्रदान की जाए राजस्थान सरकार द्वारा, ताकि वो करें और आगे बढ़ें और अपने अपने क्षेत्र में कामयाब साबित हों। और मैं हमेशा ही वुमेन ओरिएंटेड रहती हूँ और इसीलिए मैंने अपना मैं 2 मिनट लेना चाहूँगी। यस एब्सोल्युटली। सो मैंने अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट किया है विच इज कॉल्ड लेबल बाय परम। दिस इज completely a woman oriented platform जिसमें मैं ज्वेलरी, इवन अटायर्स, इवन हैंडबैग्स सभी डिस्प्ले करूंगी आने वाले टाइम में। और मैं जितना उसको रीजनेबल कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना रीजनेबल रखना चाहूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक हूँ और मैं एक ब्रांड हूँ और मैं एक पेजेंट्री को लेगेसी को आगे बढ़ा रही हूँ, तो मैं उस तरीके से प्रमोट करूँ अपने ब्रांड को, अफोर्ड कर सके। हाँ, कि सब अफोर्ड कर सकें, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो या अपन, मैं हर कैटेगरी को डिफाइन करके चल रही हूँ। तो ये मेरा खुद का भी पर्सनल मानना है कि अगर मैं कुछ अच्छा कामयाबी इससे कोई काम करूंगी तो मैं दूसरी महिलाओं को भी मौका दे पाऊंगी अपने साथ जुड़ के काम करने। बहुत ही बेहतरीन आपने दिया कुमारी जी की बात जब चल रही थी तो आपने सुझाव दिया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात है, बजट में वो काफी सारी पिटारे जो खोले हैं इस बार दिया कुमारी जी ने महिलाओं के लिए भी, आई कैन से, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी और आपका सुझाव बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपका जो मैसेज है महिलाओं के लिए 100% आई एम एग्री विद यू कि ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने, कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी भी चीज में। इवन अगर हाँ, आपके जो भी सपने, जो भी आपको, इवन आपको अपने लिए कपड़ा भी खरीदने जाना है तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आप खुद इंडिविजुअली इतनी पावर रखती हैं बीइंग अ वुमन कि आप कुछ भी कर सकते हैं 100%। और ये कॉन्फिडेंस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने, और आपसे आज बातचीत करी हमने, आपने हमें अपना आपसे- समय दिया। हम आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे परम जी कि आपने इतना सारा टाइम हमें दे दिया, बिकॉज मैं बताना चाहूंगी परम जी को अभी आगे भी इनका शेड्यूल है, इनकी कुछ मीटिंग्स है। सो थैंक यू सो मच परम मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी ग्लोबल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल पैसिफिक 2023 का टाइटल अपने नाम कर चुकी खूबसूरत परमप्रीत मेहरा जी, जो कि काफ़ी सारे रियलिटी शोज की अगर मैं बात करूं, इनकी अपकमिंग जो वेब सीरीज वगैरह में भी आप इनको देख सकते हैं, एल्बम्स में भी आप इनको देख सकते हैं, काफ़ी कैटलॉग्स, कैलेंडर शूट्स, एवरीथिंग, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कहने का मतलब कर रही हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। परम जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका मैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम भी आप टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो जरूर आइए, और हम चाहेंगे कि कोई और आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट हो जो आप हमारे चैनल के जरिए जनता तक पहुंचा सके। आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस, आप ब्लेस्ड रहे, हैप्पी हेल्दी रहे और सक्सेसफुल रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, बस अंत में मैं भी बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी हमारे भारतीयों के लिए कि सब मिलजुल के रहें, खुश रहें, सफल रहें, और यही सोचें कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारतवासी हैं। हाँ, और आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ बीइंग इंडियन। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सभी ये सोचें और आगे बढ़े और मिलजुल के रहें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, एकता बनाए रखें जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही रक्षाबंधन की भी। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।